वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा। जिस दिन हम अपने भीतर के अवगुण झांकने लगेंगे, हम जब अपने भीतर के अवगुण सम्मुख में लाने लगेंगे तो ये पक्का है कि आपके भीतर गुण अपने आप आने लगे। आपके भीतर स्वयं गुण आने लगेगा। हमारा अगर अवगुण हम झांक रहे हैं तो महाराज किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो फिर हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। संपूर्ण मनुष्य का जो शरीर है, मानव की जो देह है, वह अवगुणों से तो भरी है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन। ये 11 इंद्रियों को वश में करने का सच्चे महादेव के भक्त होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। महीने भर में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल की, कृष्ण की। और दोनों एकादशी का एक ही बात कहती है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करिए। 5 कर्मेंद्री को, 5 ज्ञानेंद्री को और 1 मन को। और बहुत सुंदर बात की, अगर इन 10 इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, 5 कर्मेंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, 5 ज्ञानेंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, तो 1 इंद्री बता दी, वो है मन। इस मन को थोड़ा सा साध लीजिए, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए, भगवान उस इंद्री को साधेगा तो बाकी की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप संवर जाएगी, अपने आप। एक इंद्री अपने मन की। दुनिया के लोगों के लिए जीना एक अलग बात है और अपने लिए जीना एक अलग बात है। स्वयं के लिए जियो, पर भक्ति के साथ जियो, स्मरण के साथ। आप सबसे पहले दुनिया के लोगों को यही बात अड़ जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने मंदिर जाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे। देखो, दुनिया के लोगों का तो आदत पड़ी हुई है। पहले दिन दुनिया के लोग हंसेंगे, दूसरे दिन ताना देंगे, तीसरे दिन गाली देंगे, चौथे दिन अपशब्द बोलेंगे, 5वें दिन जो भी बोला सब भूल जाएंगे। इनके चक्कर में रहोगे तो जिंदगी नरक में चली जाएगी। अपने को फिर निवेदन है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को पड़ना महादेव के चक्कर में। देव अधिदेव महादेव के, बस उसके चक्कर में अगर पड़े रहे तो कोई कह भी ना तुमसे कि तुम बताओ इतना चंदन लगा के कहाँ जा रहे हो, तुम तो पूरे बाबा जोगी बने जा रहे हो, क्या बात है, क्या मिश्रा जी की कथा में बहुत बहुत डूब गए हो। तो दुनिया के लोग तो खूब ताना देगा रे। कई लोग कहेंगे इन पे भी रंग चढ़ गया महादेव का, तो कह देना हम तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई रंगरेज मिल जाए। कथा बताया था ना, रंगरेज हमारे गांधी रोड पे था पहले सीहोर में, और कपड़ा ले जाओ नहीं तो रंग के दे देता था। और ऐसा रंगता था, ऐसा रंगता था वह कपड़ा के कि वह कपड़ा पे ऐसा कलर चढ़ाता था कि बाल्टी में दूसरा कपड़ा गला ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कलर दूसरे पे चढ़ जाता था। बस अगर तुमसे कहनी कि बताओ कहाँ का रंग चढ़ गया तो कहते ना देवादिदेव महादेव का चढ़ा है। ऐसा कपड़ा रंगा, ऐसा रंगा, वो एक की रंग में ऐसा रंगाया कि पूरा विश्व उसी रंग में देवादिदेव महादेव के रंग गया। बस शंकर के रंग में एक बार जो रंग गया उसने 50 को रंगा दिया। बस यही क्रम है हमारा, 50। अरे क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कोई तुमसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? बोलो रे, जल्दी से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने भी कथा का रसपान कर रहे हैं, दिल से बोलो। अगर कोई तुमसे पूछ ले मंदिर काय के लिए जाते हो तो क्या जवाब दोगे? अरे महाराज, भगवान की पूजन करने जाते हैं, दिया लगाने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, भगवान को दोक लगाने जाते हैं, भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, भगवान को नमन करने जाते हैं। अच्छा, पर शिव पुराण तो कहती है कि मंदिर क्यों जाया जाता है, किस लिए जाते हैं? तो कहा मंदिर केवल भगवान को तुम नमन करने नहीं जा रहे हो, भगवान को प्रणाम करने नहीं जा रहे। प्रणाम तो तुम घर के मंदिर में भी कर लेते हो, बोलो तो सही है कि गलत है? घर के मंदिर में भी नमन कर लेते हो, फिर मंदिर क्यों जा रहे हो?
जब घर के अंदर शंकर जी बैठे हैं, घर के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, घर के अंदर राधा रानी बैठी है, घर के अंदर कृष्ण जी बैठे हैं, घर के अंदर भगवान अगर बैठा हुआ है, तो तुम मंदिर काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला तो तुमसे भी कह देगा जब घर में महादेव बैठा है तो कुबेरेश्वर धाम काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला कहेगा फिर उज्जैनी काय को, महाकाल काय को, विश्वनाथ काय को, वृंदावन काय को, मथुरा काय को, अयोध्या काय को? दुनिया के लोग कहने वाले तो तुमसे कोई भी प्रश्न कर देगा कि जब घर में भगवान बैठा हुआ है तो यहां जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? तो उनको आप सच्चे महादेव के भक्त होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। समझाने के लिए एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि गाड़ी की हवा निकल जाए तो तुम किसी से पूछो कि भैया हमारी गाड़ी की हवा निकल गई है। अच्छा, तो फिर हवा कहाँ मिलेगी? तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा हवा ही तो है, चारों तरफ हवा। नहीं नहीं, हमको हवा चाहिए। तो ये हवा नहीं है क्या? नहीं, हमको गाड़ी के लिए चाहिए। अच्छा, फिर किसी के पास गए, भैया वो हवा गाड़ी की निकल गई है। उसने कहा गाड़ी की निकली, लोगों की निकल जाती है। अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए, और हवा निकल गई तो आदमी किसी काम का नहीं बचा। अब यहाँ तो तुम गाड़ी की बात कर। अब कोई तुमको इतना ज्ञान दे कि बताओ हवा यहाँ, हवा वहाँ, हवा ऐसी, हवा वैसी। अब यहाँ तुम्हारा मन मानेगा? तुम्हें तो गाड़ी के लिए चाहिए। फिर तुमने कहा अरे भैया गाड़ी में हवा चाहिए पहिया में भरने के लिए। फिर उसने कहा वो सामने मशीन लगी है, वहाँ चले जाओ। मशीन वाले क्या गए, उसने कहा हवा डाल दीजिए। उसने पाइप पकड़ा, हवा डाली, हवा भरा गई, गाड़ी चल दी। बस चली कि नहीं चली? उसी तरह भगवान तो घर में भी है, भगवान तो तुम में भी है, परमात्मा तो कण कण में समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। पर मंदिर तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि वहां पर मशीन लगी है हवा भरने की। एक बार भराई कि गाड़ी दौड़ गई। एक बार अगर भरा गई हवा अच्छे से तो गाड़ी इंदौर तक नहीं रुके। इंदौर तो इंदौर, वापिस सीहोर आ जाओ, नहीं फिर इंदौर चले जाओ, 2-3 बार काम कर जा। एक बार की हवा, बस एक बार अगर तुम अयोध्या चले गए, एक बार मथुरा चले गए, एक बार काशी चले गए, एक बार उज्जैनी चले गए, एक बार भगवान का दर्शन करने पहुंच गए, एक बार तुम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, एक बार तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, एक बार तुम शंकर की चौखट पर पहुंच गए, एक बार यदि तुम भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर तो भगवान जानता है कि कौन सी हवा भरता है कि गुब्बारा उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। आज इंदौर से कोई एक बालक आया हुआ था, गया शायद दिखने का, तो वो कह रहा था, हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस आना था, इधर से भोपाल जा रहा था तो यहाँ आया। अच्छा, नहीं किसी ने तो भेजा होगा, ऐसे तो तू आ ही नहीं सके, ये तो पक्का। हाँ, हमारी माता जी कह रही थी अगर तू भोपाल जा रहा है तो सीहोर पड़ेगा, उसके पहले 9 किलोमीटर पहले कुबेरेश्वर धाम पड़ेगा, भले अभी शंकर जी नहीं बैठे पर चलेगा। तो हमने कहा तुम्हारी माता जी ने भेजा? हाँ। किस काम के लिए जा रहे थे? डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल। अच्छा, उनसे समय लिया हुआ, तो फिर यहाँ काहे को आ गए? बस हमने कहा एक बार यहाँ से मिलते हुए चले जाए। तो फिर डॉक्टर का समय कितने बजे का है? तो क्या उन्होंने समय दिया था 11:30 बजे का। हमने कहा 11 तो यहीं बज रही, आधा घंटा में कहीं भोपाल पहुँचे करे दादा, तो पक्का बेरू है। और यहाँ आधा घंटा में कोई भोपाल पहुँचे तो, और भोपाल भी जाने डॉक्टर के दरवाजे तक तो पहुँचेगा, कैसे चले जाएगा? अरे गुरुजी क्या बताएं, माता जी ने तो कहा था, और हम सोचे थे कि आती समय जाएंगे कुबेरेश्वर धाम। फिर बात ये हो गई कि डॉक्टर साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब के यहाँ कोई मेहमान आए, और मेहमान आए तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो हमने सोचा पहले कुबेरेश्वर धाम ही हो जाए। हमने कहा अब तेरी माता जी ने नहीं भेजा, अब तेरी माता जी ने नहीं भेजा है, अब भेजा किसने? मैग्नेट है, चुंबक खींच लेती है। शिव वो मैग्नेट है, शंकर वो चुंबक है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में रम गया, एक बार शंकर की कथा में अकेला लग गया, अकेला। उसने एक बार चुंबक से लगवा दिया, फिर ना जाने कितने लोगों से लग गए, उससे चिपक एक बार। दुनिया क्या कहे हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखो कि मेरा देव अधिदेव महादेव कैसे रहे। दुनिया के लोग कहेंगे चंदन लगा लिया, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ त्रिपुंड लगा लिया, दुनिया के लोग कहेंगे कहाँ अंधविश्वास में पड़े हो, कोई कथा भागवत सत्संग स्मरण से कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता?
अगर विश्वास प्रबल है तो भगवान मिलता जरूर है। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा घोर तप करा, ऐसा तप किया, सबने उनको डोला दिया। अरे ध्रुव 4 वर्ष का बालक है, कहाँ तप कर रहा है, कोई नहीं आने वाला, भगवान तो किसी हालत में नहीं आए। तप कर करके तप करते रहे, इंद्रलोक हिल गया। इंद्रलोक जैसे हिला, इंद्र देवता ने सारे देवताओं को परीक्षा लेने भेजा, सब हार गए, ध्रुव जी महाराज बैठे रहे। विश्वास लेकर बैठे। और विश्वास क्या करता ध्रुव जी महाराज ने? केवल एक विश्वास करा था अपनी माता के वचन पर। माँ ने क्या कहा था? किसके लिए रो रहा है? पिता की गोद में बैठने के लिए। माँ, मुझे छोटी माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया, और माँ कहती है पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है ध्रुव? धिक्कार है तेरे जीवन को जो पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अगर रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतरता। पिता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा, माता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा। बैठे बैठे माँ भी अपनी गोद में कितनी देर बच्चे को रखेगी? एक दिन नीचे उतार देगी, पिता भी एक दिन गोदी से उतार देगा। अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। तो ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया था, माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो कहा ये पूछ के कहाँ नहीं मिलेगा? सर्वस्व, हर जगह, कंकर में, डाली में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब जगह परमात्मा है। तो मैं कहाँ जाऊं भगवान को ढूंढने? तो माता ने कह दिया तेरी मर्जी पड़े, जा जा, तो जंगल में चले जाऊं, तेरी मर्जी हो, जा। अब आप में से कितनी माताएं हैं इस आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, इसमें से कितनी माताएं जो 4 वर्ष के बच्चे को वन भेज देगी? आप में से कितने लोग होंगे जो 4 साल के बच्चे को अपने घर से निकाल दोगे? और ध्रुव जी की माता ने कहा, और ध्रुव जी महाराज चल दिए। वन में जाकर जो पहुंचे तो उन्होंने सोचा गुरु मंत्र ले लूं। अब मंत्र किससे लूं? तो देव ऋषि नारद मिल गए। ये नारद जी एक ऐसे हैं जो मंत्र देने में कहीं ना कहीं भूल नहीं करते, दे देते। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत कहा, नारद जी बोले कहाँ घूम रहा है? बड़े बड़े पशु पक्षी तुझे खा जाएंगे। कितना डर दिखाया, कितना भय दिखाया, कितना डराया गया। माना क्या? क्योंकि विश्वास प्रबल था कि मेरी माता ने कहा है भगवान की गोद में बैठना है तो बैठकर मानूंगा। अगर आपका लक्ष्य पक्का है कि मुझे नौकरी करना है, मुझे सर्विस करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यवसाय करना है। दुनिया के लोग तो कहेंगे ये वाला बिजनेस डालोगे तो घाटा लग गया, हम तो इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, घाटा ही घाटा लग रहा है। कभी तुमने विचार करा कि घाटा क्यों लग रहा है? किसके कारण लग रहा है? घाटा लगने का कारण क्या है? क्यों कर्जे में डूबते जा रहे हो? क्यों घाटे में जा रहे हो? घाटा लगने का कारण क्या है? कर्जा होने का कारण क्या होता है मालूम है आपको? कर्जा होने का कारण यह है अपनी शान सत्ता को, अपनी शोहरत को दुनिया तक ले जाकर दिखाना, अधिक खर्च करना, जोड़ना कम, कमाना कम, और खर्च अधिक, कर्जे का कारण। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो हमारी बेटी की शादी करना थी इसलिए कर्जा हो गया। बेटी ने कहा था कर्जा करो? जो लड़के वाले धन मांगे, क्यों दो बेटी ऐसे घर में कि कर्जा करना पड़े? बेटी के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, उसके किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। अच्छा, खूब पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, भाग्य में भी तो गाड़ी बंगला होना चाहिए, भाग्य में भी तो पेट्रोल पंप होना चाहिए, भाग्य में भी तो जमीन जायदाद होना चाहिए। वो कहां से लेकर आओगे? कर्जा हो गया तो हो जाने दो, तो भी कथा कह रही है। व्यापार में घाटा जा रहा है तो भी कथा कह रही है। घबराना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं घबराना अपने। ऐसा कोई मनुष्य संसार में दिखा दो जिसको दुख नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।